पहला प्रकरण वेद। वेद ईश्वरीय ज्ञान है जिसका प्रादुर्भाव ऋषियों पर सृष्टि के आरंभ में समाधि द्वारा होता है। एक मूल वेद मंत्र। इन मंत्रों की 4 संहिताएं हैं जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कहलाती हैं। इनके ही पाठादि भेद से 1133 शाखाएं कहलाती हैं। 2 ब्राह्मण ग्रंथ। इनमें अधिकतर मूल वेदों में बतलाए हुए धर्म अर्थात यज्ञादि कर्मों तथा विधि निषेध की विस्तृत व्याख्या और व्यवस्था है। ब्राह्मण नामकरण का कारण यह है कि इनका प्रधान विषय ब्रह्मन है। इनमें से 4 प्रसिद्ध हैं। ऐत्रेय ऋग्वेद का, शतपथ यजुर्वेद का, तांडय ब्राह्मण सामवेद का और गोपद अथर्ववेद का। ब्राह्मण ग्रंथों में कुछ अंश ऐसा भी सम्मिश्रित हो गया है जो मूल वेद मंत्रों के आशय के विपरीत जाता है। 3 उपनिषद। उपनिषद का मुख्य अर्थ ब्रह्म विद्या है और यहाँ उपनिषद ब्रह्म विद्या प्रतिपादक ग्रंथ विशेष के हैं। इनमें अधिकतर वेदों में बताए हुए आध्यात्मिक विचारों को समझाया गया है। इन्हीं को वेदांत कहते हैं। इनमें मुख्य 11 हैं: ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, श्वेताश्वतर, छांदोग्य और बृहदारण्यक। दर्शन। वेदों में बतलाए हुए ज्ञान की मीमांसा दर्शन शास्त्रों में मुनियों द्वारा सूत्र रूप से की गई है। दर्शन शब्द का अर्थ है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए अर्थात वस्तु का तात्विक स्वरूप जाना जावे। प्राणी मात्र की दुख निवृत्ति की और प्रवृत्ति। छोटे से छोटे कीट से लेकर बड़े से बड़े सम्राट तक प्रति क्षण तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक दुखों में से किसी न किसी दुख की निवृत्ति का ही यत्न करते रहते हैं। फिर भी दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। मृग तृष्णा के सदृश जिन विषयों के पीछे मनुष्य सुख समझकर दौड़ता है, प्राप्त होने पर वे दुख ही सिद्ध होते हैं। इसलिए तत्वदर्शियों के लिए निम्न 4 प्रश्न उपस्थित होते हैं। दर्शनों के 4 प्रतिपाद्य विषय। 1 हेय। दुख का वास्तविक स्वरूप क्या है जो हेय अर्थात त्याज्य है। दूसरा हेय हेतु। दुख कहाँ से उत्पन्न होता है, इसका वास्तविक कारण क्या है जो हेय अर्थात त्याज्य दुख का वास्तविक हेतु है। तीसरा हान। दुख का नितांत अभाव क्या है अर्थात हान किस अवस्था का नाम है। 4 हानोपाय। हानोपाय अर्थात नितांत दुख निवृत्ति का साधन क्या है। 3 मुख्य तत्व। इन प्रश्नों पर विचार करते हुए 3 बातें और उपस्थित होती हैं। 1 चेतन तत्व, आत्मा, पुरुष। दुख किसको होता है? जिसको दुख होता है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? यदि उसका दुख स्वाभाविक धर्म होता तो वह उससे बचने का प्रयत्न ही न करता। इससे प्रतीत होता है कि वह कोई ऐसा तत्व है जिसका दुख और जड़ता स्वाभाविक धर्म नहीं है। वह चेतन तत्व है। इस चेतन आत्मा के पूर्ण ज्ञान से तीसरा प्रश्न हान सुलझ जाता है, अर्थात आत्मा के यथार्थ रूप के साक्षात्कार स्वरूप स्थिति से दुख का नितांत अभाव हो जाता है। 2 जड़ तत्व, प्रकृति। इस चेतन तत्व से भिन्न, इसके विपरीत किसी और तत्व के मानने की भी आवश्यकता होती है जिसका धर्म दुख है, जहाँ से दुख की उत्पत्ति होती है और जो इस चेतन तत्व से विपरीत धर्म वाला है वह जड़ तत्व है जिसको प्रकृति माया आदि कहते हैं। इसके यथार्थ रूप को समझ लेने से पहला और दूसरा दोनों प्रश्न सुलझ जाते हैं, अर्थात दुख इसी जड़ तत्व का स्वाभाविक गुण है, न कि आत्मा का। जड़ और चेतन तत्व में आसक्ति तथा अविवेक पूर्ण संयोग ही त्याज्य दुख का वास्तविक स्वरूप है और चेतन तथा जड़ तत्व का अविवेक त्याज्य दुख का कारण है। चेतन और जड़ तत्व का विवेक पूर्ण ज्ञान हानोपाय दुख निवृत्ति का मुख्य साधन है। 3 चेतन तत्व,
परमात्मा, पुरुष विशेष, इन दोनों चेतन और जड़ तत्वों के मानने के साथ एक तीसरे तत्व को भी मानना आवश्यक हो जाता है, जो पहले चेतन तत्व के सर्वांश अनुकूल हो और दूसरे जड़ तत्व के विपरीत हो, अर्थात जिसमें पूर्ण ज्ञान हो, जो सर्वज्ञ हो, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान हो, जिसमें दुख, जड़ता और अज्ञान का नितांत अभाव हो, जहाँ तक आत्मा का पहुँचना आत्मा का अंतिम ध्येय है, जो ज्ञान का पूर्ण भंडार हो, जहाँ से ज्ञान पाकर आत्मा जड़ चेतन का विवेक प्राप्त कर सके और अविद्या के बंधनों को तोड़कर हेय दुख से सर्वथा मुक्ति पा सके। इस तर्क के द्वारा हमें तीसरे और चौथे दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, अर्थात यही हान है और हानोपाय भी हो सकता है। षड दर्शन। इन चारों रहस्यपूर्ण प्रश्नों को समझाने के लिए दर्शन शास्त्रों में इन तीनों तत्वों का छोटे-छोटे और सरल सूत्रों में युक्ति युक्त वर्णन किया गया है। इन दर्शन शास्त्रों में षड दर्शन 6 दर्शन मुख्य हैं। 1 मीमांसा, 2 वेदांत, 3 न्याय, 4 वैशेषिक, 5 सांख्य और 6 योग। ये षड दर्शन वेदों के उपांग कहलाते हैं। वेदों के अंग। 1 शिक्षा, जिसका उपयोग वैदिक वर्णों, स्वरों और मात्राओं के बोध कराने में होता है। 2 कल्प, जो आश्वलायन, आपस्तंभ, बोधायन और कात्यायन आदि ऋषियों के बनाए श्रौत सूत्र, गुह्य सूत्र, धर्म सूत्र हैं, जिनमें याग के प्रयोग, मंत्रों के विनियोग की विधि है। 3 व्याकरण, जो प्रकृति और प्रत्यय आदि के उपदेश से पद के स्वरूप और उसके अर्थ का निश्चय करने के लिए उपयोगी हैं। 4 निरक्त, जो पद विभाग, मंत्र का अर्थ और देवता के निरूपण द्वारा एक-एक पद के संभावित और अवयवार्थ का निश्चय करता है। 5 छंद, जो लौकिक और वैदिक पादों की अक्षर संख्या को नियमित करने, पाद, यति और विराम आदि की व्यवस्था करने में उपयोगी है। 6 ज्योतिष, जो यज्ञादि अनुष्ठान के काल विशेष की व्यवस्था करता है। ये वेदों के अंग कहलाते हैं, अर्थात इनके द्वारा वेद मंत्रों के अर्थों का यथार्थ बोध प्राप्त होता है। दूसरा प्रकरण पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, अर्थात मीमांसा और वेदांत दर्शन। कर्म कांड, वेद मंत्रों में बतलाई हुई इष्ट और पूर्त कर्मों की शिक्षा का नाम कर्म कांड है। इष्ट वे कर्म हैं जिनकी विधि मंत्रों में दी गई हो, जैसे यज्ञादि, और पूर्त वे सामाजिक कर्म हैं जिनकी आज्ञा वेद में हो किंतु विधि लौकिक हो, जैसे पाठशाला, कूप, विद्यालय, अनाथालय आदि बनवाना इत्यादि। इन दोनों कर्मों के 3 अवान्तर भेद हैं: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य कर्म, जो नित्य करने के योग्य है, जैसे पंच महायज्ञ आदि। नैमित्तिक कर्म, ये वे कर्म हैं जो किसी निमित्त के होने पर किए जाएं, जैसे पुत्र का जन्म होने पर जात कर्म संस्कार। काम्य कर्म, जो किसी लौकिक अथवा पारलौकिक कामना से किए जाएं। इनके अतिरिक्त कर्मों के 2 और भेद हैं: निषिद्ध कर्म और प्रायश्चित कर्म। निषिद्ध कर्म, जिनके करने का शास्त्रों में निषेध हो। प्रायश्चित कर्म, जो विहित कर्म के न करने अथवा विधि विरुद्ध के करने या वर्जित कर्म करने से अंतःकरण पर मलिन संस्कार पड़ जाते हैं, उनके धोने के लिए किए जाएं। किसी कामना की सिद्धि के लिए किए गए कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, तथा प्रतिषिद्ध कर्मों का आचरण अशुभ फल ही करेगा। अतः इनसे निवृत्ति वांछनीय है, परंतु नित्य और नैमित्तिक का अनुष्ठान नितांत आवश्यक है। अतः काम्य और निषिद्ध कर्मों से निवृत्ति, परंतु प्रायश्चित तथा नित्य और नैमित्तिक कर्मों में प्रवृत्ति मोक्ष की साधिका है। उपासना कांड, वेद मंत्रों में बताई हुई लवलीनता, अर्थात
मन की वृत्तियों को सब ओर से हटाकर केवल एक लक्ष्य पर ठहरने की शिक्षा का नाम उपासना है, ज्ञान कांड। इसी प्रकार वेद मंत्रों में जहाँ-जहाँ आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है, उसको ज्ञान कांड कहते हैं। मंत्रों के कर्म कांड का विस्तार पूर्वक वर्णन मुख्यतः ब्राह्मण ग्रंथों में, ज्ञान कांड का आरण्यकों तथा उपनिषदों में और उपासना कांड का दोनों में किया गया है। मीमांसा, इन तीनों कांडों के वेदार्थ विषयक विचार को मीमांसा कहते हैं। मीमांसा शब्द मान ज्ञाने से जिज्ञासा अर्थ में माने जिज्ञास्याम वार्तिक की सहायता से निष्पन्न होता है। मीमांसा के दो भेद हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में कर्म कांड और उत्तर मीमांसा में ज्ञान कांड पर विचार किया गया है। उपासना दोनों में सम्मिलित है। इस प्रकार ये दोनों दर्शन वास्तव में एक ही ग्रंथ के दो भाग कहे जा सकते हैं। पूर्व मीमांसा श्री व्यास देव जी के शिष्य जैमिनी मुनि ने प्रवृत्ति मार्गी गृहस्थियों तथा कर्म कांडियों के लिए बनाई है। उसका प्रसिद्ध नाम मीमांसा दर्शन है। इसको जैमिनी दर्शन भी कहते हैं। इसके 12 अध्याय हैं, जो मुख्यतः कर्म कांड से संबंध रखते हैं। उत्तर मीमांसा निवृत्ति मार्ग वाले ज्ञानियों तथा सन्यासियों के लिए श्री व्यास महाराज ने स्वयं रचा है। वेदों के कर्म कांड प्रतिपादक वाक्यों में जो विरोध प्रतीत होता है, केवल उसके वास्तविक अविरोध को दिखलाने के लिए पूर्व मीमांसा की और वेद के ज्ञान कांड में समन्वय साधन और अविरोध की स्थापना के लिए उत्तर मीमांसा की रचना की गई है। इस कारण इन दोनों दर्शनों में शब्द प्रमाण को ही प्रधानता दी गई है। दोनों दर्शनकार लगभग समकालीन हुए हैं। इसलिए श्री जैमिनी का भी वही समय लेना चाहिए जो उत्तर मीमांसा के प्रकरण में श्री व्यास देव जी महाराज का बतलाया जाएगा।